ओम शांति। आज बहुत श्रेष्ठ दिन का हो एक के आदि रतन दादी हृदय विश्वास। जब वो मना कराची में जो एक स्थापन हुआ उसी समय दादी जी पापा के पास गए। तो कहाँ से शुरू करो तो भी मेरा जो अनुभव है वो सुनाता। दादी का नाम है, ऐसे तो लौकिक में दादी का नाम टिक्कन टिक्कन दादी टिक्कन टिक्कन माना टिकना टिकना टी टी चिकना नहीं टी 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 आई टी माना टिकना, एक जगह पे टिक जाना, स्थिर 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 है ना। तो दादी जी को बाबा ने और अलौकिक बाबा का बनने के बाद हृदय पुष्प रखा, बाबा के हृदय में रहने वाली पुष्प है ना। तो दादी जी मना उन बाबा के बनने से पहले मजबूरन लौकिक रिश्ते के कारण शादी कर दी दादी जी माता पिता ने। शादी होने के बाद पति 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर शरीर छोड़ दिया। नया शादी हुआ तो पति शरीर छोड़ दिया तो किसी को भी दुख तो होता ही है बहुत। तो बहुत दुखी थी उस समय। बाबा ने मना दूसरे को द्वारा उसके माता जी उसका रिलेटिव्स कहा, भाई तुम बहुत दुखी में हो, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए एक साधन है, लेकराज है, लेकराज के पास जाएंगे आपका पूरा सारा दुख दूर हो जाएगा। उस समय तो ब्रह्मा बाबा तो नाम टाइटल तो नहीं रखा था, तो बाबा तो साक्षात्कार कराते थे सब, आपका पूरा दुख दूर हो जाएगा। इतना दुख की परेशानी। तो बाबा के पास गई, बस दरवाजे पे आते ही बाबा नहीं दिखाई पड़ा दादी जी। श्री कृष्ण ने बुला रहे, आओ मेरे साथ खेलो। तो फिर बाबा ने बाद में साक्षात्कार के बाद बाबा के पास नजदीक गई, बाबा ज्ञान सुनाया, बच्ची तुम क्यों इतना दुखी। तो दादी ने सुनाया ऐसे ऐसे है। तो बाबा बोला तुम्हारा देह का पति शरीर, लेकिन तुम्हारा आत्मा का पति पिता है ना, शाश्वत जो अविनाशी है, वो तो आपके सामने है। तो इसी हिम्मत से जो दुखी होके आई थी बाबा के पास, फिर वो घर गई तो इतना हंसते हंसते हर्षित चेहरा, इतना हर्षित होके गई घर में, घर वाले सब वंडर खाने लगे, भाई तुम तो इतना दुखी होके गए, इतना खुशी से आ रहे, नाच रहे, क्या हुआ। मना पति शरीर छोड़ के 2-3 दिन हो गए होगा शायद, तो भी तुम इतना खुश कैसे। तो तब घर वालों को सबको सुनाया, मम्मी को पापा को सुनाया, ऐसे ऐसे लेकराज है, उनके पास जाएंगे सब दुख दूर हो जाए। मेरा दुख भी दूर हो गया क्योंकि मुझे अविनाशी पिता और पति है ना वो मिल गया। उसने मुझे स्वर्ग का महारानी बना, विश्व का महारानी बनाने आए। तो ऐसे ऐसे बहुत सुनाए घर वालों को, सबको सुना के पूरा घर को परिवर्तन कर दिया, पूरा घर को। क्योंकि हृदय पुष्पा दादी की छोटी बहन चंद्रमणि दादी और बाबा के साथ साथ पूरा परिवार, उस समय जैसे ब्रह्मा बाबा पूरा परिवार सहित समर्पण हो गया, ऐसे हृदय पुष्पा दादी की पूरा परिवार समर्पित एक में हो गया। ऐसे बहुत सेवाएं की दादी। तो बाबा जब फिर इधर आए कराची माउंट आबू, तो इधर आए तपस्या में थे। तो उस समय सब दादियों को बाबा जहाँ आपके रिश्तेदार है वहाँ पर जाके आप सेवा करो। तो ऐसे दादी जी को बाबा ने 5 रुपये टिकट बना दिया बेंगलुरु का,
उस समय तो 4 ट्रेन बदल के जाना होता था, यहाँ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से पूना, पूना से मीरज, मीरज से बेंगलोर, ऐसे 4 ट्रेन बदल के जाना था। टिकट कर दिया, फिर हाथ में खर्चा के लिए 5 रुपये दे दिया बाबा, आप जाओ दक्षिण भारत में जाके आप बाबा का सेवा करो। दादी जी को सिंधी हिंदी के अलावा दूसरी भाषा तो जानती नहीं, वहाँ कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कुछ भी नहीं, ना तो फोन है उस समय, तो कुछ था नहीं साधन, आप सब जान। तो उधर गए, बाबा इतना ही बोला, तुम सिर्फ उधर जाके मुझे याद करो, जो भी जिससे भी मुझे सेवा करवाना है मैं अपने आप कराऊंगा, आप सिर्फ क्या करना, मुझे याद करते रहो निरंतर। तो इसी लक्ष्य से दादी ने दृढ़ संकल्प लेके बेंगलुरु गए, 5 रुपये खर्चा लेके। तो बेंगलुरु में बस तपस्या में बैठे दिन रात। उसी तपस्या का फल सारे दक्षिण भारत में अभी भी दादी जी का यादगार मनाते हैं। और दादी जी दक्षिण भारत की माँ, क्योंकि दक्षिण भारत में बीज बोया माना बाबा का ज्ञान का, तो दादी जी के थ्रू ही, क्योंकि चेन्नई की रोजी बहन बेंगलुरु से ज्ञान लेके चेन्नई में गई। आशा दीदी भी चेन्नई में थी, बेंगलुरु में थी, और उनका पिताजी वगैरह जॉब, वो दुकान चलाते थे रेडीमेड के, रहमान का, वो एक बार दुकान भी देखा हमने। तो वहाँ पर पढ़ाई करते 2-3 साल उधर रह के दादी जी से पालना लेके फिर दिल्ली में आशा दीदी सेवारत रह गए। ऐसे बहुत बार आदि रतन बहुत है एक ही में दादी जी से जो पालना लिया हुआ है। और भ्राता निर्वेद जी भी दादी जी का बड़ा बेटा, सब वंडर है ना, कैसे ये भी अलौकिक बड़ा बेटा। एक बार क्या हुआ, दादी जी को तबीयत तो थोड़ा ठीक नहीं था, तो बॉम्बे में हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उस समय निर्वेद भ्राता जी बॉम्बे में थे, सेवा मना जॉब में थे। तो पैसा वो हॉस्पिटल दादी जी को भोजन लेके जाते। तो उधर रहने वाले डॉक्टर्स नर्सेस सब कहते थे आपकी माता जी है, वो भी हंसते थे, हाँ माता जी के, अलौकिक माता जी। क्योंकि अभी भी भ्राता निर्वेद जी को हम एक बार गए थे 1 महीने पहले, पैसा को कहा, पैसा आप तो दादी उदय पुष्पा की बड़ा बेटा हो, हम छोटा भाई, मना छोटा बेटा है, आपके छोटा भाई छोटा बेटा, ऐसे कैसे। मैं बोला भाई साहब, दादी जी जब शरीर छोड़ने के टाइम आए, उसी दिन मेरा अलौकिक समर्पित फाइल में साइन की। दोपहर को जाके मैं मिला दादी जी से, अच्छी तरह से मिलके, दृष्टि लेके, शक्ति लेके, टोली लेके, फार्म में साइन करा के आए। उसी दिन शाम को सुनने में आया दादी जी शरीर छोड़ा। ऐसे मना छोटा बेटा ही है हम तो। और उस समय जो बच्चे थे, बाबा के भाई बच्चे थे उधर, उनमें सब में से मैं छोटा उम्र में। तो दादी जी बहुत विशेषता थे दादी जी में, जैसे क्लास सुनाती थी इतना स्वरूप होते थे, एक एक पॉइंट को स्वरूप में लेके सुनाते। हम बैठते थे सामने, उसी स्वरूप को हमको भी अनुभव होता, उसी फीलिंग आती थी। एक बार दादी से संदेश पुत्री भी थी, भोग लगाते थे तो 4 गीत बजते, वो भी छोटे गीत नहीं, 5-7 मिनट के, 6 मिनट के, ऐसे मगन हो जाती थी, संदेश में ले जाती थी। हम भी वतन में बाबा के सामने बैठे, पूरा वतन का इमर्ज करते। एक बार ऐसे भोग लगाया सदगुरुवार के दिन, तो भोग लगाए तो गई दादी, बोला बाबा आज भोग स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? आके ताली ओपन किया तो वो बहन, छोटी बहन जो भोग रख सेटिंग करती थी, वो बहन क्या किया, पानी रखना भूल गई। ठीक है, बाबा फिर पानी लेके आए, वो बहन जाके पानी लाके फिर रखा, तब जाके बाबा को फिर स्वीकार कराया। बाबा स्वीकार करके बाद में खुश। फिर ऐसे और एक दो
मना और एक बार हुआ ऐसे भी। फिर भोग रखा, बोला दादी जी भोग में मना बाबा के पास ले गए, स्वीकार नहीं किया। कारण क्या है? सांप घूम रहे इसमें। बोला सांप कहाँ से घूमेगा उसमें, तो थाली में तो सांप दिख नहीं रहे। लेकिन दादी जी ने फिर खोल के दिखाया, उसमें एक बाल रहे, खलास बहनों का बाल होता है ना, लंबा सा सांप जैसा है वो। तो बाबा उस समय भी स्वीकार नहीं, फिर वो एकदम साफ करके फिर रखने के बाद स्वीकार। ऐसे दादी जी का बहुत मना सेवा त्याग रखा हो। कभी हंसती थी तो ऐसे हंसती थी दादी, इतना चेहरा लाल होता था, एकदम लाल, हंस हंस के पूरा आंखों में मना आनंद बास, इतना हंसती थी। और वो दादी जी के त्याग का हो। कर्मना सेवा में जैसे नाश्ते वो क्लास के बाद तो हम तो एक बहुत मना समर्पित एक घर में थे। उस समय तो बाहर का सर्विस कम था, मना रिट्रीट सेंटर में जहाँ शिवलिंग बनाया बहुत बड़ा, वहाँ पर 3.5-4 एकड़ जमीन है। उस समय तो पूरा जंगल था उस एरिया, बाहर सिटी से 12-13 किलोमीटर बाहर है। अभी तो पूरा सिटी में डेवलप हो गए वो। तो क्लास के बाद नाश्ता तो मिलने में टाइम लगता है। इधर जैसा नहीं भाई, नाश्ता के लिए अलग, क्लास के लिए अलग, पूरा मुरली सुन के बाद में वो लोग जाएंगे नाश्ता बनाने देने। तो बाद में जाएंगे तो लगेगा टाइम, तो आधा घंटा तो आधा 1 घंटा तो लगेगा ही। तो उस समय क्या करती थी दादी, कर्मना सेवा खुद भी साथ में, मना पूरा बगीचे में, खेती में, सफाई जो भी है, हर कर्मना सेवा में दादी पार्ट बन जाती। ऐसे बहुत वीआईपीस का वगैरह भी सब मना सेवा किया है। और दादी जी के आवाज़ भी आप लोग सुने होंगे, आप भी चाहे तो थोड़ा सुना भी लेते हैं। और हमको तो लौकिक परिवार में थोड़ा मोह था, लेकिन दादी जी के एक सिर्फ नज़र, हम भी छोटे थे, हिंदी हमको तो बिल्कुल नहीं आते थे, हिंदी दूसरी भाषा कुछ नहीं थी, एक ही अपना मातृभाषा तो था। तो दादी ने एक बार सेवा करके हम जाते थे घर में, लौकिक बंधन भी बहुत था, तो बंधन से भी छूटना था। बंधन से छूटना है तो भाई शक्ति तो चाहिए, हमारे में उतना शक्ति था नहीं। तो दादी जी ने टोली दिया, दृष्टि दिया, उस दृष्टि में शक्ति बढ़ती। तो उधर घर जाने के बाद जो भी सहन करना था, हिसाब तब चुप करना था लौकिक में, वो करके बाद में बाबा के घर में समर्पित होने के बाद दादी जी एकदम इतना पालना दिया, लौकिक माता पिता को भुला दिया। हम 4 साल पालना लिया है दादी जी से, 92 में आए, 92 से 96 तक, तो 4 साल इतना पालना मिला, वो पालना ही अभी तक हमको चला है, इतना ताकत भरी। और लगभग 300 बहनें अभी है, 300 नहीं, सवार एक जोन में से जस्ट, तो पूरा दक्षिण भारत की तो है ही माता जी, दक्षिण माता जी, क्योंकि माता जी का बहुत वैल्यू, माता जी नाम से हम संतोषी माता से कहते थे, क्योंकि दादी जी हंसती तो इतना संतोष और त्याग, वैराग, तपस्या, एक बल एक भरोसा। बाबा एक ही भाषा सिखाया, उसी भाषा, उधर आया वो कन्नड़ा, तेलुगु, जो भी कुछ नहीं सीखना है, बाबा मुझे बोला मुझे याद करो, एक भाषा से जो होना है सेवा कई करा। इसी नीचे से बहुत दादी ने सेवा किया। और अभी तो टाइम भी थोड़ा कम है, हम भी सौभाग्यशाली है, इस दिन का हमको भी कुछ अनुभव सुनाने का मौका मिला। इधर दूसरी बार भी आया हूँ, और मना बहने भी बहुत पालना दिया है, आशीर्वाद भी। नाम लौकिक नाम तो दूसरा था, दादी जी ने बोला बाबा का बच्चे दुखी नहीं होना है, तुम्हारा नाम तुम सदा आनंद में रहना है, तो रामानंद रख दिया नाम। लौकिक में दास था, दादी ने नहीं
दुख नहीं रहना है, खुश रहना है, आनंद में रहना है, सदा आनंद, रामानंद। रामानंद, दास माना उदास, माया का दास है ना, माया का दास उदास। ऐसे बहुत माना लौकिक पिताजी शरीर छोड़ने के टाइम भी मेरे आंखों से आंसू नहीं आए थे, लेकिन दादी शरीर छोड़ा उस समय बहुत आंसू आए। लेकिन तुरंत माना जब श्रद्धांजलि देने जाते थे तो तुरंत बाबा ने टच किया, तुम इधर आए किस लिए? दादी को देख के आए, मुझे देख तुरंत। तो फिर नहीं बाबा, आपकी सेवा में आए, आपके थ्रू दादी में। लेकिन माँ माना माँ से प्यार तो होता ही है, बहुत पालना मिला, बहुत शक्ति मिला, बस इधर महायज्ञ में सेवा करने का। क्योंकि एक्चुअली महायज्ञ में ज्ञान सरोवर बन रहे थे ना, हमारे सामने ही ज्ञान सरोवर बना। तो उस समय बड़ी दादी आई थी, प्रकाशमणि दादी, बेंगलोर। तो दादी ने कहा तुम ज्ञान सरोवर में चलो, जरूरत है उधर। तो मुझे उतना हिंदी तो समझ में नहीं आता था, हिंदी मुरली पढ़ना बाबा ने सिखा दिया। 1 महीने में बाबा मुरली पढ़ना सिखा दिया, लिखना पढ़ना, लेकिन बात करना कम था। तो दादी ने कहा ज्ञान सरोवर बन रहे, उधर जरूरत है, उधर आ जाओ। तो बड़ी मना साथ में जो बहन थी वो एक्सप्लेन किया और समझा ट्रांसलेशन करके, उधर जरूरत है, तुमको जाना है। मैं बोला देखो, बाप समान और बड़े दादियों के समान हृदय पुष्पा दादी जी है। इस दादी की पालना में मुझे कोई कमी नहीं। जैसे मधुबन की पालना है ऐसी यहाँ भी पालना हो, इसलिए यहाँ की सेवा भी जरूरत है। मधुबन तो बड़े घर है, कोई भी उधर सेवा के लिए आ ही जाएंगे, है ना। तो इधर सेवा की अभी ज़रूरत है, इधर हम बाकी बनाएंगे। बाद में बाबा ड्रामा आंसर जब मधुबन जाना है उस समय बाबा अपने आप बुलाएगा। इसी प्रेरणा के द्वारा दादी शरीर छोड़ने के बाद भी 2-3 लोग बोला अभी तो दादी शरीर छोड़ दिया, तुम मधुबन आ जाओ। मैं बोला नहीं, दादी ने कहा यहाँ सेवा तुम्हारी जहाँ ज़रूरत है वहाँ बाबा अपने आप हमको खींच के ले जाएंगे, है ना। तो ऐसे मेरा फिर 2005 में छोटा सा एक घटना, माना कुछ ना कुछ कारण चाहिए भाई, हम यहाँ से वहाँ जा सकते। तो वो ऐसे कारण बना, बाबा अपने आप खींच के मधुबन में लेके रखे। ये भी हमारा सौभाग्य। और बड़ी दादियों का ज़्यादातर प्रकाशमन दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, शांतमन दादी, फर दादी, मनोहर दादी, चंद्रमन दादी, ऐसे बड़ी बड़े महारथियों का पालना भी। चंद्रमन दादी इतना मना हमारे साथ व्यवहार करती थी प्यार से। बेंगलुरु आती थी, साल में 2-3 बार आती थी, क्योंकि छोटी बहन है, कुछ कार्यक्रम रखना है, फंक्शंस। तो बड़ी दादी चंद्रमन दादी को भेजते थे, आप जाओ उधर पूरा अरेंजमेंट करके आओ। तो इतना आती था हमारे साथ, इतना अच्छा प्यार व्यवहार, हम तो उनके सामने पोते जैसे। इतना बढ़िया पालना दादी ने, खास करके उदय पुष्पा दादी का आज दिन है। तो हाई पावर, HP कहते हैं, HP माना हाई पावर। ऐसे हमने माना एक छोटा सा वो लिस्ट भी निकाला, माना H माना हर्षित चेहरा, ऑनेस्टी, है ना। R माना रॉयल्टी, रूलिंग, और I माना इनोसेंट, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। तो ऐसे पूरा लेटर्स का हमने एक लिस्ट भी बनाया, खाली ऐसे विचार सागर मंथन करके बाबा ने तुरंत दादी की जो जो विशेषता थे वो सब बनाया। और दादी का फेवरेट गीत भी था, हम जाने प्रभु या तुम जाने, आपके ऊपर हमको कितना प्यार है। वो गीत भी माना हर गीत बात दादी को बहुत पसंद है। आज का गीत भी, पवित्र मन रखो पवित्र तन, बहुत अच्छा। तो अभी भी थोड़ा कुछ मेरा बोलने में कुछ समझ में नहीं आया तो माफ़ करना कुछ गलती हो गए तो क्षमा करना, क्योंकि हिंदी थोड़ा कम बात करते, बातों में थोड़ा कम आते, इसीलिए थोड़ा उच्चारण में कुछ
मिस्टेक हो गए तो माफ करना। ओम शांति। आप सबको देख के बहुत खुशी हुआ। मेरा पूरा संकल्प था रखना है, लेकिन बहनें क्या ट्रेन में है, कई लोग अभी आ रहे भट्टी में, वो लोग आने के बाद हम हर साल रखते हैं दादी जी के नाम से छोटा सा श्रद्धांजलि का। बहनें कल परसों आएंगे तो वो थोड़ा डेट देख के हम शांतिवन में भी मना अपने जोन संबंधित पे जो पालना लिया है वो बहनों के सामने थोड़ा रखें। ओम शांति। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और रमेश को भी ओम शांति।
शांति। गुड मॉर्निंग। दादी के बारे में रामानंद भाई ने अपना विशेष अनुभव सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब को। और एक विशेष अनुभव है, दादी जब बेंगलोर गया था, वहाँ पर जहाँ बेंगलोर जाने के बाद एक भाई को साक्षात्कार हुए, मतलब बाबा ने साक्षात्कार कराया उनको, वो भाई को। तो तुम्हारे स्थान पर एक देवी आ गया और इष्ट देवी आ गया, उसको उसका दर्शन करना और उनको जो भी मदद चाहिए करना का। तो फिर दादी वो भी एड्रेस भी बताया उसमें, साक्षात्कार में दादी जहाँ रहती थी उसका एड्रेस बताया साक्षात्कार में। आंगन हाँ बाबा मुरली में वो भाई का नाम भी लेता है। हाँ सच तो उद्यम मना बाबा की इतना वो हंसता था भाई, सच बोलता था हर चीज में। आंगन भाई, हाँ भाई बाबा भी कभी मुरली में याद करते हैं भाई को। तो फिर साक्षात्कार कराया, फिर बाद में दादी उस आत्मा के द्वारा पूरा सेवा का संबंध हो गए वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद है। दादी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, लेकिन तो भी इंग्लिश में कोर्स भी किया। हाँ। यूट्यूब में है आप यूट्यूब में मैं अभी सभी दादी को पुष्पार्पण करके फिर भोग स्वीकार करते हम सब। दादी इतना त्यागी थी, वही गाड़ी मना दादी तो रिट्रीट सेंटर शहर से बाहर है, गुरुवार और आज रविवार को सिटी में जाना है। कोई गाड़ी गिफ्ट में दिया था, बोला ये भी नहीं सेवा में है, गाड़ी भी नहीं बना, निकाल दिया, दूसरा भाई सेवा ले बाकी बना दो। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, अपने आपके अनुभव सुनाया है, तो आपको फलों से भी स्वागत है, फूलों से भी स्वागत है। थैंक यू। मुझे फिर डिपार्टमेंट में भी जाना है, बोलना दादी हो के। थैंक यू। थैंक यू। पहले फूल श्रद्धांजलि देके फिर टोली देना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। समर्पण बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना।
कैसे भूलेगा दादी देवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा।